आरजेडी के कैंडिडेट उतारने के साथ वार और पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। आरजेडी के हमले पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि आरजेडी को गठबंधन की चिंता नहीं तो हमें भी नहीं है। कांग्रेस दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ये असित नाथ तरफ से ये स्टेटमेंट इस वक्त सामने है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा है कि अब हमें भी गठबंधन की चिंता नहीं। अगर आरजेडी को इस गठबंधन की चिंता नहीं है तो कांग्रेस भी इसे लेकर अब चिंतित नहीं होगी। ऐसा लग रहा है कि दोनों सीटों पर उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने भाजपा और जदयू को मदद पहुंचाने का फैसला ले लिया है। अगर ऐसा ही करना है तो वो करें। हम तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान लड़ रहे हैं, हमें किसी से पूछने तो जाना नहीं है। अगर राजद दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने को स्वतंत्र है तो कांग्रेस भी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने को स्वतंत्र है। अगर उन्हें गठबंधन की चिंता नहीं है तो हमें भी चिंता नहीं है। और सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं पटना से। अमित, आरजेडी के इस डिसीजन के पीछे ये मानकर चला जाए कि आरजेडी ये सोचकर चल रही है कि ये 2 सीट अगर आरजेडी ने निकाल ली तो सरकार बनाने की राह आसान हो जाएगी और बहुत बड़ा कुछ पाना है तो गठबंधन धर्म तोड़ना ज्यादा माकूल नजर आता है। देखिए बिल्कुल विभा, चूंकि राजनीति जो है वो अंक गणित का विषय होता है, गुना भाग जो है वो हर पहलू पे होती है। और चूंकि भले ही अभी ये उपचुनाव है लेकिन देखा जाए तो आरजेडी को ये बताने के लिए, ये साबित करने का मौका है कि हम में अभी भी वो दम बचा है कि हम दोनों सीट जीत सकते हैं। जहां तक गठबंधन धर्म की बात है तो साफ तौर पे कांग्रेस ने कहा कि आरजेडी अगर गठबंधन धर्म नहीं निभा रही है तो मुझे भी गुरेज नहीं है, मैं भी गठबंधन से अलग हो सकता हूं। तो समझ सकते हैं कि दोनों ही, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी, दोनों इस मूड में आ चुकी है कि अब गठबंधन धर्म का अनुपालन अगर वो नहीं करते तो हमें भी नहीं करना है। आरजेडी कर रही है कि हमें अपनी ताकत दिखानी है तो हम दोनों सीट पर चुनाव लड़के ही रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में रिश्ते जो है उसमें खटास आने तय हैं और वो खटास आ चुकी है। कांग्रेस ने अल्टीमेटम दिया था 24 घंटे का, जिस पर आरजेडी के जो विधायक हैं डॉक्टर मुकेश रोशन, उन्होंने मुखर होकर कहा कि अल्टीमेटम क्या होता है, अल्टीमेटम कुछ नहीं होता, आरजेडी में सीधा डिसीजन होता है और तेजस्वी यादव ने डिसीजन ले लिया है। तो इस बयान से साफ समझा जा रहा है कि आरजेडी आर पार की मूड में है, चाहे वो एनडीए से दोनों हाथ करने की बात हो या सहयोगी। तो अमित, इसे ऐसे भी समझा जाए कि बिहार की सियासत में इस वक्त महागठबंधन के तौर पर डिसीजन मेकिंग सिचुएशन इस वक्त आरजेडी के पास है। आरजेडी ये बता रही है, बार बार जता रही है कि पिछली बार अगर सरकार में हम नहीं आ पाए, हमने सरकार नहीं बनाई तो उसके पीछे की एक बड़ी वजह कांग्रेस रही। कांग्रेस सीट नहीं निकाल पाई, कांग्रेस की वजह से सत्ता में हम नहीं आ पाए और इस बार उस गलती को हम दोबारा नहीं दोहराने वाले हैं। सीट और आ जाए, जुड़ जाए, इसकी कोशिश में आरजेडी खुद अपना दम दिखाना चाहती है। देखिए बिल्कुल, चूंकि आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने 2 टुक शब्दों में कहा कि ये चुनाव जो है वो सिर्फ हमें अपना दोस्ती निभाने का नहीं है। दोस्ती निभाने के लिए हम चुनाव मैदान में नहीं जा रहे हैं, बल्कि दोनों सीट जीतना आरजेडी का उद्देश्य है और इस कारण से हमने दोनों सीट पे अपने कैंडिडेट उतारे हैं। हमारे कैंडिडेट अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस नेता कुंतल कृष्णा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये किस तरह का महागठबंधन आपके बीच चल रहा है? बिहार में महागठबंधन की क्या ऐसी छवि होती है जहां पर एक दल दूसरे दल को ये बताए कि आपके साथ रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता? विभा जी, आरजेडी हमारे सहयोगी हैं महागठबंधन में, पर आरजेडी के युवा नेतृत्व को मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। एक तो कहीं पे भी जब पॉलिटिकल अलायंस और पॉलिटिकल गठबंधन होता है तो जो बड़ा दल होता है उसको अपना दिल और सोच दोनों बड़ी रखनी पड़ती है, पहली बात। दूसरी बात कि इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। इस तरह की बातें हमने जब जब की हैं तब तक इनका फायदा फांसीवादी ताकतों को मिला है। आप इस इतिहास को उठा के देखें, हम लोग साथ में हैं मुद्दों पे, मुद्दों की लड़ाई हम लोग साथ में लड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आरजेडी के नेतृत्व को इस बात को समझना चाहिए कि हम, कांग्रेस आज भी गठबंधन धर्म निभाने के लिए तैयार है, पर ताली एक हाथ से नहीं बजती है ना विभा जी।
ताली के लिए तो दोनों हाथों को साथ में रहना पड़ता है। कुंतल उसी कृष्ण जी, तरीके से- लेकिन जी। आरजेडी तो बार बार आपको ये बता रही है कि 70 सीट जो पिछली बार दी थी वो गलती हो गई। अगर 70 सीट आपको नहीं दी होती, कुछ और ज्यादा सीटों पर आरजेडी लड़ती तो आज तस्वीर कुछ और होती। शायद उस भूल को सुधारने के तौर पर कुशेश्वर स्थान पर कैंडिडेट उतारा जा रहा है। अविभा जी, पिछली बार चुनावों की अगर परिणाम की बात की जाए तो मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहूंगा, पास्ट को मैं डिग नहीं करना चाहूंगा, पर उस समय के सिचुएशंस जो थे अलग थे। जहां तक सीटों की बात थी तो उस समय सीट हम लोगों ने आपस में बात, आरजेडी ने दिया, हम लोगों ने ले लिया। उस वक्त भी हम लोगों ने गठबंधन दर निभाया था। सीटें आरजेडी ने हमें जो बताई, हम लोगों ने उस पे हाँ कह दी। पर इसका मतलब ये, वो सीटों की हार जीत की जिम्मेदारी तो दोनों की थी ना। हम लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगाई, तो सिर्फ हमारे सर पे ठीकरा फोड़ना ये सही बात नहीं है। और जहां तक ये बात उनको लगती है अगर इस बात को, तो अब तो गेंद उनके पाले में है। गठबंधन रखना नहीं रखना, हम तो अपनी तरफ से, चूंकि हमारा गठबंधन मुद्दों पे गठबंधन बेस्ड है, हमारी लड़ाई अब वो तो अपना बिहार डिसीजन में- नहीं बदलने जा रहे हैं। अब तो अपना डिसीजन आरजेडी नहीं बदलने जा रही है। अब आप विभा जी, अपने कैंडिडेट मैं उतारेंगे। बिल्कुल- कैंडिडेट कौन? मैं विभा जी, मैं 30 सेकंड का वक्त चाहूंगा। मैं जी। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अपने सहयोगियों को और अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी ये संदेश दे देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी आज भी, चूंकि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बिहार में मुद्दों पे बेस्ड है, हमारी लड़ाई वहां पे फासिस्ट और करप्ट ताकतों से है, इसीलिए हम चाहते हैं कि गठबंधन आज भी इंटैक्ट रहे, परंतु अपने राजनीतिक सम्मान के साथ और हमारे कार्यकर्ताओं की जो इच्छा है उसके खिलाफ हम नहीं जाएंगे और कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी। हमने एक सीट मांगी थी कुशेश्वर स्थान, अगर गठबंधन कुशेश्वर स्थान की सीट कांग्रेस को दे देता है तो बढ़िया है, वरना फिर तो हम भी स्वतंत्र हैं। अब गठबंधन बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, ये गठबंधन के बड़े दल आरजेडी को तय करना है। चलिए, बहुत बहुत हमारी शुक्रिया तरफ से कुंतल कृष्ण गठबंधन- जी और सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, इस वक्त सीटों पर संग्राम साफ नजर आता है और महागठबंधन धर्म को निभाने की जिम्मेदारी दोनों ही पार्टियों की, और बड़ा दल है तो दिल भी बड़ा दिखाना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से आरजेडी को सीधी 2-2।